मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं MQ9 ड्रोन डील के बारे में। फाइनली ड्रोन डील का इंतजार हमें काफी लंबे समय से था और ये इंतजार अब पूरा हुआ, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में 31 की संख्या में जो MQ9 ड्रोन डील है ये फाइनलाइज हो चुकी है। और भारत को अब 31 की संख्या में जो प्रेडिटर लॉन्ग रेंज या लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है ये अमेरिका से मिलने वाले हैं। ये डील भारत और अमेरिका के बीच में साइन करी गई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन की है। या एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो ये $3.28 बिलियन की डील होने वाली है, जो कि भारत के द्वारा साइन करी गई है। अब इससे भारत की मिलिट्री की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके पीछे का कारण ये है, आपको याद होगा जब भारत और चीन के बीच में गतिरोध था तो उस दौरान भारतीय नौसेना की इन ड्रोन्स की सहायता ली गई थी चीन के ऊपर नजर रखने के लिए। तो अब हर सेना के अंग को उनके खुद के जो प्रेडेटर ड्रोन हैं ये मिलने वाले हैं। ये जो डील फाइनलाइज करी गई है ये अमेरिकी टॉप ऑफिशियल और भारत के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स की उपस्थिति में साइन करी गई है, जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रोक्योरमेंट के बाद ये जो चीज़ें हैं अब भारत में बननी भी शुरू होंगी, क्योंकि ड्रोन डील में सिर्फ ड्रोन डील ही नहीं है बल्कि जो MRO फैसिलिटी है इसको मंजूरी भी मिली है। और ये घटनाक्रम हमें तब देखने को मिला जब हफ्ते भर पहले ही जो ऑफिशियल मंजूरी है इस प्रोग्राम को ये मिली है। लास्ट वीक की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, उस मीटिंग में जो MQ9 ड्रोन्स हैं इनकी खरीद को मंजूरी मिली थी। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई गई ये विवेक लाल के द्वारा निभाई गई, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनरल एटॉमिक्स के, और उन्होंने निगोशिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब ये डील फाइनलाइज हो चुकी है। भारत इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मुख्य तौर पर सर्विलेंस के लिए करने वाला है, लेकिन ये आर्म्ड वेरिएंट के साथ आएंगे, यानी जरूरत पड़ने पर अटैक रोल्स में भी इनका इस्तेमाल भारत के द्वारा किया जा सकता है। भारत को इसकी भी पूर्ण स्वतंत्रता है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका कहना है कि इन ड्रोन से भारत की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको बता दें कि लास्ट ईयर जब हमने पहले भी कहा कि जब चीन के साथ गतिरोध बढ़े थे तो उस समय इन ड्रोन डील को फास्ट ट्रैक करने की डिमांड भारत की तरफ से करी गई थी, और तभी अमेरिका के द्वारा भी इसको लेकर के जो तेज़ी है वो दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हैं वो रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ पाई और ये ड्रोन डील जो है वो थोड़ी डिले हुई। अब अगर हम MQ9B ड्रोन की बात करें तो ये MQ9 रीपर का ही एक एडवांस वेरिएंट है, जिसे मॉडिफाई हेलफायर जो मिसाइल हैं उनको कैरी करने के लिए बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो मॉडिफाई वर्जन है हेलफायर मिसाइल्स का, ये वही मिसाइल हैं जिन्होंने जुलाई 2022 में जो अलकायदा लीडर था, जो जिसका नाम अल जवाहिरी था, उसको मारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब 31 की संख्या में ये जो ड्रोन है ये 15 की संख्या में भारतीय नौसेना को मिलेंगे, और फिर 8 ड्रोन क्रमशः भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना को मिलने वाले हैं। अब पहले जो ड्रोन मिलेंगे ये भारतीय नौसेना को मिलेंगे, और उनकी जब नंबर से पूरे हो जाएंगे तब फिर ये जो ड्रोन है ये क्रमशः भारतीय वायुसेना और थल सेना में आवंटित किए जाएंगे। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि तकरीबन 35 घंटे तक एयरबॉर्न रह सकते हैं, और ये अपने साथ 4 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है, जो कि किसी प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल, बंकर या दूसरे एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सक्षम है। सी गार्डियन ड्रोन को क्रमशः भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा, और इनमें जो एडवांस सेंसर और सिस्टम्स हैं इनको भी इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, ताकि भारतीय नौसेना की जो नीड है ये पूरी हो सके। अब अगर इसको लेकर के हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की बात माने तो सबसे खास चीज़ जो सामने निकल के आई है वो ये है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठीक है आप MQ9 ड्रोन डील को फाइनलाइज कर रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन अब हमें इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम को तेज़ी में लाने की ज़रूरत है, जैसे कि तपस ड्रोन हो गया या दूसरे जो ड्रोन प्रोग्राम है, हमें इन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 31 की संख्या में ये ड्रोन्स हैं ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें बड़ी संख्या में इनकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर ड्रोन डील तो फाइनलाइज हो चुकी है और अब हमारी नजरें टिकी हुई हैं जेट इंजन डील पर, जो कि संभावित है इस वर्ष से पहले ही या इसी फाइनेंशियल ईयर में हमें जो F414 इंजन की डील है ये भी फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी, जो कि हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि F414 इंजन वही इंजन है जो तेजस मार्क 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के क्रमशः भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख जो है, जो कि RKS भदौरिया सर हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर किसी भी प्रोग्राम को देना चाहिए तो वो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो चाहे वो F414 हो या AMCA इंजन प्रोग्राम हो, क्योंकि ये वो इंजन है जो कि हमारे पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की टाइमलाइन को सुनिश्चित करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो सख्त बातचीत है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें लेट लतीफ़ी हुई तो इसका सीधा प्रभाव हमें अपने फाइटर स्क्वाड्रन के नंबर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें भारतीय वायुसेना पहले ही कम नंबर्स को लेकर स्ट्रगल कर रही है, और ऐसे में अगर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम भी प्रभावित हो जाता है जेट इंजन के अभाव में तो इसको भारतीय वायुसेना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर के मौजूदा वायुसेना प्रमुख AP सिंह सर ने ऑलरेडी
वायुसेना दिवस से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि डेवलपमेंट रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और पहली उड़ान को वो 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में ही देखने को मिलेगी पहली उड़ान, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इंजन डील को फाइनलाइज करें, क्योंकि ये जो इंजन है भारत में ही बनाए जाएंगे और एचएएल ने पहले ही कहा है कि डील फाइनलाइज होने के बाद जो फैसिलिटी है इसको ऑपरेशनल होने में तकरीबन 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा और तब जाकर इंजन निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। जैसे इंजन डील की बात करें तो 80% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो इंजन है वो भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जनरल इलेक्ट्रिक्स के पास ही रहेंगे और भारत को यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलने वाली। हालांकि एचएएल के सोर्सेज ने कहा है कि जो फैक्ट्री निर्माण का कार्य है वो ऑलरेडी शुरू है और वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि भारत ने जितनी तेज़ी अभी ड्रोन डील में दिखाई है उतनी ही तेज़ी अब हमें जो जेट इंजन डील है उसमें दिखानी होगी, क्योंकि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने में भारत को समय लगेगा। ये पहले ही दिन से हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली, ये एक चरणबद्ध तरीके से भारत को प्रदान की जाएंगी। अब F414 इंजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ तेजस मार्क 2 में यूज़ नहीं किए जाएंगे, बल्कि हमारे जो टेरबीएफ है और रैम का मार्क 1 है वो सेम इंजन से पावर्ड होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि ड्रोन डील के बाद अब इंजन डील को फाइनलाइज किया जाए। अगली रिपोर्ट में बात कर लेते हैं तेजस मार्क 1 प्रोग्राम के बारे में। आपको याद होगा 2022 के आसपास एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में जो डुअल रैक पायलन है इनके इस्तेमाल की बात की गई थी और उस समय कुछ विंड टनल फोटोज भी सामने आई थी जहां पर स्पष्ट था कि आज नहीं तो कल तेजस में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन उस समय जो एक्चुअल टाइमलाइन थी उसके बारे में चर्चा नहीं करी गई थी। लेकिन फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय जो फ्लाइट टेस्टिंग है डुअल रैक पायलन की इनकी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रही है और 2025 में जो डुअल रैक पायलन के साथ टेस्टिंग है ये शुरू भी कर दी जाएगी। दरअसल अभी तक अलग अलग प्रकार के जो स्टडी है इसको लेकर की जा रही है, जहाँ पर विंड टनल स्टडी से लेकर कंप्यूटर सिमुलेशन भी शामिल थे और अब जो स्टडी को लेकर रिजल्ट प्राप्त हुए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अब ये जो डुअल रैक पायलन है ये तैयार हैं यूज़ करने के लिए, यानी कि 2025 में इनके ट्रायल्स की शुरुआत की जाएगी और उसके बाद सीधे तौर पर ये जो टेस्टिंग है ये इसके पूरे होते ही जो तेजस है वो अपने एक पायलन में 2 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट इस तरफ इंगित कर रही हैं कि अभी जो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल हैं उनको ही इसमें कैरी किया जाएगा, जिसमें क्रमशः जो एशरैम हो गई या पाइथॉन 5 जैसी मिसाइल्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगी, जो कि तेजस की शॉर्ट रेंज पावर को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगी। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A में जितने भी वेरिएंट हैं अभी तक या जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे सबको इससे इक्विप किया जाएगा और एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसको काफ़ी ज़्यादा ये जो डुअल रैक पायलन्स हैं ये इन्हांस कर देंगे। एचएएल की तरफ से जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अगर हम बात माने तो अभी जो इनिशियल ट्रायल्स हैं ये 2025 के अंत में शेड्यूल किए गए हैं और उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ तेजस मार्क 1A ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 और टेडवीएफ जैसे प्रोग्राम में भी ये चीज़ें आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेगी, जहां पर एक ही पायलन में वो 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।